हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था ह्यूमन आइज के बारे में, उनके डिफेक्ट के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया हुआ था। तो चलो अभी पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अब ये इसका मतलब होता क्या है यार? What is meant by dispersion of light? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? देखो, ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब ये है भाई कि अगर ये व्हाइट लाइट होती है जो सन से आती है, पहले तो लोगों को लगता था कि ये जो लाइट है जो सन से आ रही है, इसका जो कलर होता है वो सिर्फ व्हाइट होता है, मतलब इसके अलावा और कोई कलर नहीं होता है। बाद में क्या है, न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया। देखो ये है प्रिज्म, ठीक है। न्यूटन ने ये प्रिज्म का इस्तेमाल किया और उन्होंने बोला कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर का मिक्सचर है, 7 कलर का बैंड है, ठीक है। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। ये जो प्रिज्म है ना बेटा, इसको अगर कभी भी अभी सनलाइट यहां पे तो एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहां इसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए। स्ट्रॉन्ग लाइट जब डालेंगे तो देखोगे कि ये पूरा 7 कलर के अंदर ये पूरा बढ़ जाएगा। इससे थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है, ये 7 कलर्स के अंदर पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आप आमतौर से देखे होंगे इस चीज को। लेकिन सवाल ये है कि ये एक प्रिज्म की तरह क्यों बनाया गया? ये देखो ना, ये शेप कैसा बनाया गया भाई, एक ट्रायंगुलर शेप क्यों बनाया गया है? क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि अगर आप सीधा कोई शेप लोगे ना, अगर आप कोई ऐसा शेप ले लोगे सीधा ऐसा रेगुलर शेप ले लिया जाए, नॉर्मली जैसे स्क्वायर ले लिया जाए, तो यहां पे जब लाइट डालोगे ना तो ये पूरा आपको व्हाइट ही दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर डिस्पर्शन पूरा सही तरीके से नहीं हो पाएगा जिसमें आपको 7 कलर्स ऑफ लाइट दिख जाए। ये ऐसा इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहां पे देखो जो विड्थ है ना वो कम और ज्यादा है, विड्थ कम और ज्यादा कर दिया गया। ये वाला असली फिगर है इसका प्रिज्म का, तो यहां पे क्या हुआ, कम और ज्यादा कर दिया गया। तो जो लाइट को जब डाला जाएगा तो पता न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो लाइट के अंदर ना 7 कलर्स है, लेकिन 7 कलर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और उनका अलग अलग वेवलेंथ भी है। तो जो ज्यादा वेवलेंथ होगा वो डाइवर्ज नहीं होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा डाइवर्ज होगा, वो ज्यादा डिविएट हो जाएगा रास्ते से। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा डाइवर्ट होगा, ज्यादा अपने रास्ते से डिविएट होगा। तो रास्ता इसलिए उन्होंने क्या किया, देखो यहां पे ज्यादा चलना पड़ रहा है, यहां पे कम, फिर यहां पे और कम। तो इसलिए ऐसा फिगर, ऐसा जो प्रिज्म का इस्तेमाल आप खुद भी दे सकते हो, कोई भी प्रिज्म ले लो, उससे आप 7 कलर्स देखा जा सकता है। क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, जो लाइट है उसके अंदर 7 कलर ऑफ मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर, ठीक है, ये लाइट होता है। लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए प्रिज्म बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, देखो कम जाना पड़ा, फिर यहां पे ज्यादा जाना पड़ा और ज्यादा जाना पड़ा। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले होंगे वो ज्यादा चले जाएंगे, जो कम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे वो कम डिविएट हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा शेप बनाया, कैसा प्रिज्म शेप बनाया, ठीक है। अगर आप स्लैब टाइप शेप ले लोगे, ऐसे टाइप कोई शेप ले लोगे, तो उसके अंदर ये चीज प्रॉपर्ली दिखेगी ही नहीं। कुछ एंगल से डालोगे तो दिख सकता है, लेकिन इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो नॉर्मली ये प्रिज्म, ठीक है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है भाई, न्यूटन ने यही ऑब्जर्व किया कि जो व्हाइट लाइट होती है ये कलर ऑफ 7 मिक्सचर होता है। और वो कौन से कलर होते हैं भाई, विबग्योर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, प्रिज्म को उल्टा करके भी देख लिया। एक तो मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे लाइट को डाला और एक प्रिज्म को सामने ही जस्ट ऐसे रख दिया, ठीक है। तो क्या देखा कि जब उधर से लाइट जो निकल रही है दोनों प्रिज्म के बाद तो व्हाइट हो जा रही है। उसके मतलब 7 कलर को मिला दोगे तो व्हाइट लाइट बनेगा, और एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होता है। सो यही चीज का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का मतलब, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, लाइट का जो लाइट है वो कलर 7 कलर का क्या है, एक बैंड है या मिक्सचर ऑफ 7 कलर है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब न्यूटन ने एग्जैक्टली क्या किया था, उन्होंने, अरे यार आप सीधा यही आप प्रिज्म ले लो, ठीक है, यही प्रिज्म ले लीजिए, यहां पे बना दिया जाए यही प्रिज्म सेम, ठीक है। तो ये प्रिज्म अगर बनाया जाए, देखो ऐसा शेप इसका कैसे है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप है, ठीक है। तो इसको ऐसे बना दिया जाए, ये 7, ये हमारा क्या है भाई, प्रिज्म है, ओके। तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इधर से कोई लाइट को डालोगे, यहां पे इधर से कोई लाइट को अगर मान लो डाल दिया जाए,
तो सीधा सीधा इसको भाई सीधा सीधा जाना चाहिए था। यहां से मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी कलर को आप किसी लाइट को यहां से डाल दिया जाए, इधर से अगर ऐसे किसी लाइट को डाला जाए तो इसको सीधा सीधा ऐसे जाकर आगे होकर निकल जाना चाहिए था, वहीं से सीधा होकर निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था इसको, है कि नहीं, जिसको इमरजेंट बोलते हैं यहां पे इंसिडेंट। लेकिन होगा क्या भाई, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 7 कलर्स के अंदर मुड़ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, मुड़ेगा क्यों भाई, क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, देखो बार बार वही चैप्टर वही काम आ रहा है, आपने ये पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जो होती है वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो यहां पे था रेयर मीडियम, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है हमारा, इंसिडेंट रे, तो ये हमारा इंसिडेंट रे, यहां पे है एयर और ये है अपना ग्लास। तो एयर से ग्लास में जब लाइट जाती है तो सीधा ना जाकर अपने नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। क्या करेगी भाई, तो ये हमारा नॉर्मल रहेगा, यहां पे 90 डिग्री कर दिया जाए तो ये नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, ये नॉर्मल है एग्जांपल के लिए 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, मुड़ गई, देखो ना नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल से दूर नहीं गई, नॉर्मल से मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये मुड़ जाएगी, ठीक है भाई। लेकिन यहां पे जो मुड़ेगी वो 7 कलर को लेकर अलग अलग 7 कलर्स होंगे। जैसे मान लो सबसे पहला जो हमारा होगा वो रेड कलर होगा, ठीक है, यहां पे क्या है VIBGYOR, ऐसे विबग्योर के फॉर्म में आप 7 कलर बना देना, ठीक है, ये 7 कलर्स में भी जो है बढ़ जाएगी। तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि ठीक है भाई, सबसे पहली बात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये कि लाइट जैसे जाएगी वो ऐसे रास्ते से भटक कर नॉर्मल की तरफ चली आएगी, ओके। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म शेप लिया जिसमें क्या होता था कि लाइट को चांस दे दिया कि भाई जिसको मर्जी जैसा जा सकता है, जिसको ज्यादा डेविएट होना उसको ज्यादा जाना पड़ेगा रास्ता, तो उन्होंने ऐसा शेप ही बना दिया कि कम जलना पड़ा, थोड़ा ज्यादा उससे ज्यादा। तो उससे क्या किया उन्होंने, 7 कलर्स ऑटोमेटिक मिल गया उनको, क्योंकि देखा ये कि जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। इसमें ये जानकारी की बात है बेटा, जो रेड कलर होता है ना, ये जो विबग्योर है हमारा VIBGYOR, ये जो हमारा वॉयलेट है, ठीक है, ये इंडिगो है, यहां से बहुत कुछ मिलने वाला है इसलिए बोल रहा हूं। ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन है, और ये येलो है, ये ऑरेंज है, और ये रेड कलर है। तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वॉयलेट कलर थी ना, ये जो वॉयलेट कलर थी ये सबसे ज्यादा डेविएट हुई है रास्ते से, सबसे ज्यादा भटकने वाली जो लाइट थी वो वॉयलेट कलर थी। तो सबसे ज्यादा भटक गई रास्ते से, सबसे ज्यादा डिविएट हो गई रास्ते से, तो उसके मतलब उसके अंदर जो वेवलेंथ होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मैक्सिमम होगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो सबसे ज्यादा भटकेगा उसके मतलब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डिविएट करेगी। तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा होगी। तो अच्छा बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा है साउंड में कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, वाइब्रेशन कोई भी चीज पर सेकेंड कितना होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा वेवलेंथ क्या होगा, उसका कम होगा। तो बोला उन्होंने कि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा पावरफुल थी ये, तो ये जल्द क्या हुआ, ज्यादा भटक गई, तो सबसे ज्यादा भटकने वाली कलर जो होगी वो वायलेट होगी। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाओगे फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, तो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। उसके मतलब जैसे जैसे वायलेट कलर से रेड कलर की तरफ जाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। और बेटा जब फ्रीक्वेंसी घटती है ना तो एक चीज बढ़ता है, वो है वेवलेंथ। अब आपको समझाऊं वेवलेंथ क्या है भाई। वेवलेंथ मतलब कोई भी चीज, ये देखो ऐसे, जैसे एग्जांपल के लिए एक फिगर बना दिया और हमने क्या कर दिया, एक फिगर ये बना दिया, तो दोनों में क्या फर्क है, ये ज्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है लेकिन इसका जो वेवलेंथ है, देखो इसको वेव जो बन रहा है वो लेंथ क्या है, ये ज्यादा है, इसका वेव क्या है वो कम है। तो जल्दी जब कभी भी हार्ट बीट, ऐसे समझो बहुत आसानी से समझ जाओगे,
जब कभी भी हार्ट बीट, कभी पेशेंट एडमिट होता है, या फिर नॉर्मली आप देखते होंगे कहीं कोई छोटी सी मूवीज वगैरह देखते हैं तो वहां पे दिखता है कि जब हार्ट बीट ज्यादा तेज धड़कने लगता है तो ज्यादा पी 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 बीप ज्यादा करने लगता है, पी पी पी, ठीक है, वो ऐसे बनने लगता है, और ज्यादा धड़कने लगता है तो और ज्यादा करीब बनने लगता है। तो जब कभी भी हार्ट बीट ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और जब आराम से धड़केगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, वेवलेंथ ऑटोमेटिक क्या हो, ज्यादा होगा। तो जब वेवलेंथ ज्यादा होगा तो चीजें दूर तक देखी जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। तो जब रेड कलर जो है बहुत ज्यादा दूर तक देखा जा सकता है, लेकिन रेड कलर और ब्लू कलर दोनों साथ में रख दिया जाए तो रेड कलर से आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन ब्लू कलर से बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी जिस चीज की ज्यादा होती है उसका वेवलेंथ कम होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। अच्छा, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक दिखेगा, वेवलेंथ कम होगा तो कम दूर तक दिखेगा। जैसे अगर यहीं पे देखा जाए फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की, ये क्या है भाई, वायलेट कलर या इंडिगो ब्लू, इनकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता है, लेकिन नजदीक में बहुत चुभेगा। इसलिए देखते हो कि आप देखते हो कि जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, नॉर्मली ब्लू कलर के होते हैं, जो नॉर्मली बोर्ड वगैरह जो है कभी भी आप रास्ते में जाते हो हाईवे वगैरह पे तो वो ब्लू कलर के होते हैं, क्योंकि नजदीक से सबसे ज्यादा चुभने वाला कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। अगर उसको रेड लगाया जाए ना तो इतना नहीं दिखेगा, बात समझे। तो रेड कलर दूर तक दिखेगा, लेकिन ब्लू कलर नजदीक में सबसे ज्यादा अच्छा दिखेगा और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा क्लियर कट दिखेगा। तो यही वजह है, क्योंकि उसकी ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो यही वजह है। तो हमारा स्काई भी तो क्या है, ब्लू ही दिखता है भाई, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे अगर देखा जाए तो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है ये देखा गया सबसे कम होगा, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन किया कि फ्रीक्वेंसी को भी उन्होंने बताया कि भाई जो वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा डिविएट हुआ, और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी इसलिए सबसे कम डिविएट हुआ, और जब कम डिविएट होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यही चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है आज। देखो कहीं भी जब ज्यादा दूर तो कोई भी चीज दिखनी हो, जैसे मान लो हमारा जो लाइट इंडिकेटर होता है वो रेड कलर डाला जाता है, कोई सिग्नल जो लाइट्स होती है वो रेड कलर डाला जाता है, क्यों भाई, या फिर एरोप्लेन में देखो जो लाइट होती है सिग्नल्स, वो उसके भी रेड कलर डाला जाता है ताकि रेड कलर बहुत दूर तक दिखता है, लेकिन जो नजदीक में होता है वो ब्लू कलर दे देते हैं, या मॉल वगैरह में ब्लू कलर का यूज करते हैं, देखो इंफ्रारेड रेडिएशन डेवलप करने के लिए, कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा यूज है, अगर आप इसको जो पढ़ लिए तो समझ में आ गया। तो इसी का नाम है ये लाइट का आपस में फैल जाना, सेवरल कलर्स के अंदर बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है। अब अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, रेनबो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेनबो। तो ये जो अपना 7 कलर्स की जो रेनबो बनती है, रेनबो जो 7 कलर्स की बनती है, वो 7 कलर्स जो होती है वो भी क्या है भाई, डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स मौजूद है, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स मौजूद है, और वाटर पार्टिकल्स के अंदर होता क्या है ना, उनके अंदर डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। वाटर पार्टिकल क्या काम करते हैं, लाइट को गया यहां पे गई पहुंची, तो यहां पे क्या होगी, रास्ते से सीधा ना जाकर क्या होगी, थोड़ी सी भटकेगी भाई, और फिर क्या होता है, वाटर पार्टिकल के अंदर इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है। तो ये क्या होंगे, अब वाटर पार्टिकल एज अ प्रिज्म काम करती है, कभी भी एज अ प्रिज्म, जो वाटर पार्टिकल बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। तो जैसे सनलाइट पड़ती, जब देखो कभी भी जब बारिश हुआ और बारिश होने के बाद जब सनलाइट थोड़ा सा दिखता है, जब सूरज थोड़ा सा दिखता है तो रेनबो दिखता है। लोग पहले रेनबो को बोलते थे कि उसका एक अलग ही डिफिनेशन बताते हैं। रेनबो को क्या सोचते थे लोग कि रेनबो भाई ये पानी, रेनबो जब गिरता है कुछ ऐसी चीज है जो पानी को समंदर से उठाता है। ये सब पूरा गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइट का कमाल है कि नहीं। तो ये गलत फहमी का ये पूरा जवाब है इस चैप्टर के अंदर, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है भाई, रियल में ऐसा है नहीं, वो एक जस्ट सनलाइट पड़ती है जब किसी वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, ये वाटर पार्टिकल कैसा काम करता है, ये जस्ट प्रिज्म की तरह काम करने लगता है, बिहेव करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, 7 कलर्स के अंदर वो बढ़ जाता है, और उसके अंदर इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनली, यहां पे अर्थ है, आप यहां आए तो यहां पे इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा, और ये आप जहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पे देख रहे हो कि ये कलर्स, एक कलर मान लो कोई आ गया 7 कलर्स के अंदर दिखेगा। ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंट बिलियन ऑफ
एक तरीके से देखा जाए वो पूरे पूरे ड्रॉपलेट्स होते हैं, सारे ड्रॉपलेट्स के अंदर वही सेम कहानी, सनलाइट वहां पे पड़ती है, सेम सब कुछ 7 कलर्स के अंदर बटेगा, ठीक है। इंसिडेंट लाइट जाएगी वाटर पार्टिकल पे जाएगा और वो 7 कलर्स में बटेगा, वाटर पार्टिकल पे जाएगा 7 पार्टिकल्स में बटेगा, तो देखोगे कि क्या होगा, वो एक रेनबो का शक्ल ले लेता है। रेनबो होता, अब ये भी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर ठीक है 7 कलर्स में बटा तो ऐसे सीधा सीधा होना चाहिए था ना, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। बेटा ग्रेविटी की वजह से जो रेनबो होता है कहीं 50 किलोमीटर ऊपर नहीं होता है, रेनबो जो होता है वो बादल के ही इर्द गिर्द में होता है, 2-4-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में होता है रेनबो जो बनती है। तो उसका वजह क्या है, ग्रेविटी की वजह से। भाई ये सब वाटर पार्टिकल होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से लगातार खींचते रहते हैं ना, तो पैराबोलिक पाथ बनता है कभी भी। तो ये एक दूसरे को क्या है, जस्ट नीचे आते रहते हैं, तो नीचे आने की वजह से ग्रेविटी की वजह से ये जो शक्ल है इसका, ये कैसा बन जाता है, एक पैराबोलिक बन जाता है, ये थोड़ा सा एक पैराबोलिक बन जाता है। कभी कभी डबल रेनबो होता है भाई, ठीक है, एक साथ में डबल रेनबो होगा, लेकिन उसमें जो कलर होता है देखो बार बार आपको रेड कलर जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ज्यादा दिखता है, क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो रेड कलर ज्यादा दूर तक आता है, तो आपकी आंखों में जो ज्यादा दिखता है वो कौन सा होता है भाई, वो रेड कलर ज्यादा दिखेगा। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट भी हमारा रेनबो की तरह काम करता है। सीडी डिश देखा होगा, उसमें भी रेनबो 7 कलर्स दिखते रहते हैं बार बार, क्योंकि लाइट क्या होती है उसके अंदर भी डिस्पर्शन होता है, तो लाइट का फैल जाना, बैंड विड्थ बन जाना, वो क्या है हमारा भाई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। रेनबो उसका एग्जांपल है, वाटर ड्रॉपलेट उसका एग्जांपल है। तो ऐसे आप भी नॉर्मली ये प्रिज्म का इस्तेमाल करके, ठीक है, इसको अभी सनलाइट अभी ज्यादा होता तो मैं क्या करते, इसको दिखा देता, इसको जैसे पास करोगे 7 कलर्स में वो क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये 7 कलर होता नहीं है, ये रियल में क्या है भाई, ये जो हमारे रेनबो होती है, ये कुछ, ये मैं बोल रहा था कि ये जो रेनबो है ये अपनी गलत फहमी है कि जो लोग बोलते हैं कि ये समंदर से ये पानी को लेके जाता है या कुछ और भी चीज होती है, वो कुछ नहीं, सिर्फ लाइट का कमाल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और वो भी कब दिखेगा, जब बारिश हुई और उसके बाद सनलाइट जब उस पर पड़ेगी तब दिखेगा, सनलाइट नहीं पड़ेगा भाई तो नहीं दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। और न्यूटन ने एक बात और देखा था, उन्होंने क्या किया, ये प्रिज्म के साथ साथ एक दूसरा प्रिज्म बनाया, जस्ट अपोजिट प्रिज्म, ठीक है। क्या कलाकार आदमी था यार न्यूटन भी, है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, ऐसे एक प्रिज्म लिया, ठीक ऐसे लिया था, अब क्या किया उन्होंने, दूसरा लाइट ऐसे, दूसरा एक प्रिज्म ऐसे पलट कर लगा दिया, और फिर देखा कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखा कि ये जो लाइट था, मान लो यहां पर ये प्रिज्म रखा, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो हमारी पूरी ये लाइट थी, ये पूरी गई इसमें, फिर दोनों के दोनों ये पूरा कंबाइन होके ये पूरा लाइट क्या किया, इसको रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने 7 कलर्स को देखना, चेक करा भाई कि सच में ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट है क्या, सॉरी ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। तो क्या सच में ये इनको अगर कंबाइन कर दिया जाए, यहां पर पलट दिया जाए, तो क्या सच में ये देखा जाए ये व्हाइट लाइट होगा। ऐसा क्यों किया, देखो ना यहां पे क्या होगा, अभी जो रेड लाइट होगा ये ज्यादा दूर तक तय नहीं कर पाएगी, है कि नहीं, तो ये इधर मुड़ जाएगी थोड़ा ही से नजदीक में, ये क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दूर तक तय करेगा। उल्टा कर दिया ना, यहां पे क्या होता था, देखो यहां पे कम रास्ता है, थोड़ा ज्यादा, यहां पे क्या होगा, ज्यादा रास्ता फिर कम, ऐसा कर दिया। तो अभी उल्टा कहानी हो जाएगी, जो कम डेविएट कर रही थी वो अब इधर जाने लगेगी, है कि नहीं, जो इधर जाने लगेगी, तो ये क्या होता है, दोनों मिलकर एक कंबाइन हो गए। ये जो पूरा ये जो बंच ऑफ कलर था, ये क्या हुआ, टोटल मिलाकर कंबाइन हो गया, कंबाइन होकर क्या है, फिर से ये क्या किया भाई, व्हाइट लाइट बन गया। तो इन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट को प्रूव कर दिया कि इंसिडेंट रे, ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है, और उन 7 कॉम्बिनेशन को चेक भी किया, क्रॉस चेक किया कि भाई उनको मिला दिया जाए, पलट दिया जाए, तो अभी अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से उल्टा कहानी हो जाएगी। तो ये अब ऐसे जाने लगेगा और ये ऐसे जाने लगेगा, तो आपस में मिलकर और फिर क्या बना देंगे, एक व्हाइट लाइट बनाएंगे। तो बाद में देखा कि ये तो इधर निकल रहा है, कैसा व्हाइट लाइट दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म भी किया। तो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर का मिक्सचर है, ये पता चल गया, और उन मिक्सचर को जब मिला दोगे तो व्हाइट लाइट बन जाएगा, ये भी पता चल गया। तो उन्होंने, न्यूटन ने ये बात ऑब्जर्व किया था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, तो आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ था, तो अभी आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से पहले, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पहले आपने ये एक चैप्टर पढ़ा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा रिफ्रैक्शन क्या होगा। बेटा एक बार बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं। देखो रिफ्रैक्शन मैंने 2 तरीके से बताया था,
एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, एक डेंसर से रेयर की तरफ। क्यों इसको समझना जरूरी है? जब रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा, मैं यहां पे आपके टॉपिक पर लेके जाने वाला हूं, ठीक है, इंटरनली, तो वहां पे लेके जाऊंगा, आपका सारा जवाब होने वाला है कि स्टार जो है ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, सन डिलेड 2 मिनट बाद पता चलता है, सनसेट होने के बाद, राइज होने से 2 मिनट पहले पता चलता है, ठीक है, जो स्टार जहां पे होता है वहां पे दिखता ही नहीं उस, और हायर देन दैट पोजीशन दिखता है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है, तो सारा जवाब मिलेगा। लेकिन ये इसको मैं थोड़ा थोड़ा जस्ट 2 मिनट के अंदर ये सब बातें क्लियर कर दे रहा हूं। आपने ये पढ़ा था बेटा कि कभी भी रे ऑफ लाइट अगर रेयर से मान लो यहां पे एयर हो और डेंसर मान लो यहां पे वाटर हो, जब रेयर से कहीं डेंसर मीडियम में जाती है ऑप्टिकली, जिसको रेयर मीडियम बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर से जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो जाना चाहिए था जिधर से सीधा सीधा ना जाकर थोड़ा सा क्या करती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, रास्ते से भटक जाती है। तो ये हमने पढ़ा था भाई, ये रास्ता जाना था इधर से, लेकिन ये इधर रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते थे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते थे, है कि नहीं? ये आपने पढ़ा था, इसको नॉर्मल बोलते थे, ठीक है। ये बातें तो नॉर्मल है, क्लियर हो गई, क्लियर हुई भाई, ये आपने पढ़ा था। वजह समझो क्या होगा। देखो ये इसको ऐसे जाना था, लेकिन कहां पे आ गया, यहां पे। अब यहां पे अगर मान लो एग्जांपल के लिए फिर से इसको सीधा जाना हो और यहां पे फिर से चेंज कर दिया जाए मीडियम को, तो फिर और ज्यादा मुड़ जाएगा, फिर और ज्यादा मुड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। और अगर से ये भी आपने पढ़ा था कि मान लो ऑप्टिकली डेंसर, जैसे आप वाटर ले लिया जाए एग्जांपल के लिए, और वहां से एयर में देख रहे हो, तो क्या है, लाइट तो सीधा सीधा जाएगी, ठीक है, लेकिन इसको जाना था सीधा सीधा, लेकिन सीधा सीधा ना जाकर ये नॉर्मल हमारा होता है, इसके तरफ मुड़ जाएगी, तो इतना नहीं मुड़ेगी, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो थोड़ा सा क्या होगी, नॉर्मल से, ये नॉर्मल हमारा है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से थोड़ा थोड़ा दूर चली जाएगी। देखो ना, ये जाना था इधर, तो नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना होगा। क्यों इसको मैं पढ़ रहा हूं? क्योंकि यही चीज तो है भाई, रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रिफ्रैक्शन होता है भाई, बात को समझो। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है भाई, डिफरेंट गैसेस होते हैं, जो हमारा एयर ही ले लो, तो एयर क्या होता है, जब आप ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हो, तो जो अर्थ के नजदीक में क्या होती है, डेंसिटी एयर की ज्यादा होती है। अर्थ के नजदीक में, अर्थ के इर्द गिर्द में बहुत सारी डिफरेंट गैसेस हैं, स्मोक्स हैं, ठीक है, और आप जो पोल्यूशन डेवलप करते हो वो सारा चीज मिलकर एक ज्यादा डेंसर बना देता है। लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाओगे वहां पे डेंसिटी क्या होती है, एयर की कम होती है। तो अगर कोई स्टार होगा तो डेंसिटी कम की तरफ होगा वो, और जैसे जैसे करीब आएगा अर्थ की तरफ हम देखेंगे उसको, तो डेंसिटी कम से ज्यादा की तरफ आएगा। बेटा डेंसिटी कम से ज्यादा की तरफ आएगा, तो अभी क्या होने वाला है, अभी दिख जाएगा आपको सामने, ठीक है, यहां पे रहेगा लेकिन दिखेगा कहां, आप सीधा सीधा आपकी देखने की आदत होती है तो हाइट पर दिखने लगता है, ठीक है। अभी आप पूरा जवाब मिल गया अब यहीं पे, ठीक है, ऐसा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको समझना होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर, अच्छा ये बात है कि ये जो पोजीशन है ये कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ना वो कंटिन्यू भाई सनलाइट की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे उसका हीटनेस, उसका जो हॉटनेस है जैसे बढ़ता घटता है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर के अंदर भी क्या होगा, बदलाव होता जाएगा। एयर की डेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी घटेगी, जगह जगह पर चेंज होती जाएगी। तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, मिनट मिनट में, सेकेंड सेकेंड में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भाई जाहिर सी बात है, ये अभी सन को ही देख लो ना, दिखा 1 मिनट बाद दूसरा है, 2 मिनट बाद दूसरा है, 3 मिनट बाद तीसरा है, तो वो चेंज होता रहेगा। तो चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर के अंदर कंटिन्यू रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन उसकी पोजीशन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आया कि जो एयर है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर बदलाव कैसे होता है, तो उसकी वजह से फिर क्या असर पड़ता है चीजों को देखने में, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यार, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आप देखते हो कि जब कभी धूल बहुत ज्यादा है जिस एरिया में, और वहां पे गाड़ी जब लाइट फोकस करती है, तो वहां पे भी आपको क्या होता है भाई, वहां पे भी कोई भी वहां पे भी रिफ्रैक्शन होने, तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वहां भी चीजें डिफरेंट दिखने लगती है कि नहीं। तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ, वो तो एक बड़ा सा फॉर्म होगी, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं, मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बहुत ही ज्यादा दूर एक लाइट, मान लो ठंडी के महीने में है ना, जब बहुत ज्यादा विंटर में देखो, विंटर में जब कभी भी बहुत दूर लाइट होती है और फॉग वॉग पड़ता है, तो आप देखते होंगे कि वो जो लाइट है वो ना ट्विंकल करने लगती है। सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो ठंडक में क्या होता है, लाइट जो है थोड़ा सा ट्विंकल करती है, जब बहुत ज्यादा दूर लाइट होती है, तो वहां पे क्या होता है, क्यों ऐसा ट्विंकलिंग क्यों करती है मालूम है?
क्योंकि लाइट जो है आपके आंखों तक पूरा पूरा पहुंच ही नहीं पाती है, वो रिफ्रैक्ट होकर लाइट एनर्जी क्या होती है आपके आंखों में कम पड़ती है, जो रियल होती है वो पड़ती ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, वो ट्विंकल करने लगता है। तो सेम एग्जांपल उसी तरीके से स्टार का भी होता है। स्टार बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, तो जो लाइट रियल में होती है वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आना चाहिए था, वो आ ही नहीं पाती, वहां पर रिफ्रैक्ट भी हो जाती है। और रिफ्रैक्ट होने की वजह से वो क्या चीज होता है, जब आंखों में पूरा चीज दिखेगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो क्या है, वो ब्लिंकिंग तरह दिखेगा, मतलब ट्विंकल करेगा वो। तो ट्विंकलिंग क्यों होगा, तो ये इसका जवाब रहेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो ये डेंसर टू रेयर क्या है भाई, डेंसर टू रेयर इसका एग्जांपल हमारा नॉर्मली अगर देखा जाए रेयर टू डेंसर का एग्जांपल हमारा जो है, जो स्टार होता है वो थोड़ा जो पोजीशन होती है उस पोजीशन पे होता ही नहीं है, थोड़ा सा ऊंचाई पे दिखता है हमें। जो पोजीशन पे होता है उस पर तो होता ही है, लेकिन हमें दिखता क्या है, थोड़ा सा जहां पे होता है वहां पे नहीं दिखता, थोड़ा सा उससे हाइट पर दिखता है। ऐसा क्यों होता है भाई, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। वो क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जो होता है वहां पे एयर जो है हमारा वो क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर होता है, और नीचे जब आओगे तो ऑप्टिकली डेंसर होता है जमीन के इर्द गिर्द में। तो ऑप्टिकली रेयर से डेंसर जब जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ वो क्या होगा, झुक जाएगा। तो अभी उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं रियल में कैसा होता है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर से रेयर का एग्जांपल क्या है भाई, डेंसर से रेयर का एग्जांपल है सनसेट या सनराइज। तो जैसे जैसे हॉरिजन, ये जो जमीन है ना, ये जमीन है, ये अपनी जमीन यहां से जब कभी भी ये यहां पे मान लो सन यहां पे है एग्जांपल के लिए, यहां पे सन जो आपको दिख रहा है, और यहां एक्चुअल में क्या है, डूब चुका है, लेकिन आपको यहां पे दिख रहा है। तो ये क्यों होता है, उसका वजह क्या है, जहां पे आप खड़े होते हो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है, और जैसे जैसे आप सन की तरफ जाते हो, हॉरिजन की तरफ, वहां पे क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो जब ज्यादा यहां से क्या होता है, जहां पे आप खड़े हो वहां पे रेयर मीडियम होता है। मतलब क्या होता है, हवा जो है थोड़ी सी ड्राई होती है, हल्की होती है, और लेकिन यहां पे क्या होता है, इसके इर्द गिर्द में क्या होता है, जो हवा होती है वो थोड़ी नम होती है, मतलब वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ जब कोई लाइट आएगी तो क्या होगी भाई, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, चीजें जहां पे रहेंगी वहां पे नहीं दिखेंगी। मान लो है यहां पे लेकिन दिखेगा यहां पे, क्योंकि आपकी आदत रहेगी सीधा देखने की, तो आप तो सीधा देखोगे ना, तो दिखेगी यहां पे लेकिन रहेगी यहां पे। तो इसको भी अब मुझे लग रहा है कि इतना ही बताते बताते आपका ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन बस मैं टॉपिक जो है उसको बता दे रहा हूं भाई कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है भाई। जब हॉरिजन जो जहां पे आप खड़े हो वहां से जब कभी भी सीधा सीधा जब सन डूब रहा है, मान लो सन सेट हो जा रहा है, तो जहां पे आप खड़े हो वहां पे क्या होता है, रेयर मीडियम होता है। और जैसे सन के तरफ जाओगे, मतलब जहां पे सन दिख रहा है तो उसके करीब जाओगे तो वहां पे क्या होता है भाई, ठंडा हो जाता है, क्योंकि सन क्या होता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो हॉरिजन से नीचे चला जाएगा तो सन भाई क्या रहेगा, ठंडा। वहां पे इर्द गिर्द में क्या, इर्द गिर्द में जो जगह रहेगी वहां पे क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। या फिर सूरज निकल रहा है, तो निकल रहा है तो जहां पे वो निकल रहा है वो देखो सुबह सुबह ठंडा होता है, तो क्या होगा, जहां पे आप हो वहां पे रेयर मीडियम होगा, और लेकिन वहां पे क्या होगा, डेंसर होगा। तो डेंसर से रेयर की वजह से क्या होता है, जो हमारा सनसेट होता है और या सनराइज होता है वो 2 मिनट क्या जो जैसा होता है 2 मिनट पहले हमें दिखने लगता है या 2 मिनट बाद डूबने के बाद दिखने लगता है। तो ये सारी चीजें अभी पढ़ते हैं 1 by 1 करके, तभी आपको और ज्यादा क्लियर बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो हमने पहले से पढ़ा हुआ था, नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ था। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो आप चाहते हो। वो क्या है भाई कि सर ट्विंकलिंग स्टार। तो ट्विंकलिंग स्टार का बेटा एग्जांपल क्या है कि सिंपल सा बात यही है, मैं आपको सीधा सीधा बताया कि जब ठंडक में आप देखते हो बहुत ज्यादा, जब विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन में फॉग वगैरह जब पड़ता है तो कहीं पे लाइट होती है ना नजदीक में ही, तो अगर दिखेगी वो थोड़ा सा ट्विंकल करती हुई दिखेगी, थोड़ा थोड़ा ऐसा ट्विंकलिंग करके दिखेगी, एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखेगी जैसे वो होती है। उसका वजह क्या है, क्योंकि जहां पे वो होती है वहां पे डेंसिटी ज्यादा रहेगी, डेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि वो लाइट है तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा कम रहती है। और आप जहां पे रहते हो वहां पे डेंसिटी डिफरेंट हो जाती है। डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से लाइट पूरा पूरा फॉग होने की वजह से आपके आंखों तक एग्जैक्ट नहीं आ पाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, और उसके मतलब लाइट एनर्जी के अंदर बदलाव भी आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि लाइट वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा तेज चलता है ना, लेकिन अगर वाटर या किसी फॉग के अंदर उसको डाला जाए तो उसकी स्पीड के अंदर बदलाव आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसकी वजह से क्या होता है भाई, वो ट्विंकल करने लगता है। जो स्टार होता है हमारा, जो स्टार होता है वो बहुत ज्यादा दूर होता है। स्टार कहीं भी है भाई, वो बहुत ही ज्यादा दूर है, अगर देखा जाए, है कि नहीं। स्टार बहुत ही ज्यादा दूर होता है। आप यहां पे हो, मान लो यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई कैसा स्टार कैसे ट्विंकल कैसे कर रहा है। यहां से क्या होता है, यहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है। यहां पे क्या होता है, बहुत हवा जो है वो हल्की होती है। अगर हवा एग्जिस्ट नहीं करती, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। हवा होती है नहीं, लेकिन एटमॉस्फेयर जो भी थोड़ा बहुत रहता है वहां पे क्या होता है, डेंसर, वो लेस डेंस होता है। जैसे जैसे अर्थ की तरफ आता है ज्यादा डेंस होता जाता है। तो जो लाइट यहां से आनी चाहिए, क्योंकि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, तो जो लाइट यहां से आनी चाहिए वो वहां पर आपके आंखों तक नहीं आता है, बल्कि रिफ्रैक्ट होने की वजह से वहां पे एनर्जी, लाइट एनर्जी के अंदर लॉस भी हो जाता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। और लाइट की स्पीड के अंदर बदलाव डिफरेंट हो जाता है, यहां पे वो भी हो जाता है। तो जो जैसी पोजीशन जैसी वो है वैसा तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा दूर होने की वजह से, उसके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो चीज क्या करेगा भाई, ट्विंकल करेगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो ट्विंकल करता है, क्योंकि लाइट एनर्जी पूरी पूरी एग्जैक्टली नहीं आपके आंखों तक आ पाती है जो यहां पे होती है, ठीक है। जो डायरेक्ट जो दिखने में आती है वो नहीं हो जाता है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो बस सिंपल सा बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट एनर्जी क्या होती है, जो लाइट जैसे आनी चाहिए तो सीधा नहीं आती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा दिखता है नहीं, वो ट्विंकल करने लगता है। लेकिन कोई पूछ सकता है भाई कि जो प्लैनेट होते हैं फिर, तो प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते? सीधा सीधा जवाब ये, उनका क्वेश्चन ये भी होता है कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते। बेटा प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो नजदीक होते हैं, वो बहुत काफी नजदीक होते हैं। सबसे पहली बात, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होते वो अलग मसला हो गया, लेकिन रिफ्लेक्ट होने की वजह से तो दिखेगा ना भाई, रिफ्लेक्ट होने की वजह से तो वो दिखता है। जैसे वीनस देख लो, तो वीनस आप कभी भी ना, प्लेनेट को पहचानना कितना आसान है। आप देखो जैसे शाम हो ना, आप देखोगे एक स्टार दिखेगा बड़ा सा, लोग उसको स्टार बोलते हैं, रियल में क्या होता है भाई, या मॉर्निंग में देखो तो वो क्या होता है, वीनस होता है, एक प्लेनेट है अपना, तो वो स्टार दिखता है। लेकिन आप देखोगे कि जो नॉर्मल स्टार होंगे ना छोटे छोटे, वो चमकेंगे ऐसे 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 लगेगा जैसे लाइट जा रही है आ रही है। क्यों? क्योंकि लाइट पूरी पूरी आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ज्यादा, काफी दूर होने की वजह से। और जो प्लैनेट होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, नजदीक होने की वजह से इनके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम हो पाता है, कम हो पाता है, एक तरीके से एवरेज में आना जाए तो 0 हो जाता है। तो इसकी वजह से लाइट एनर्जी जो है एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो पहुंच जा रही है आपके आंखों तक सीधा सीधा। तो जो प्लैनेट है वो क्या होगा, ट्विंकल नहीं करेगा। तो कभी भी आपको पहचानना है कि रियल में वीनस कौन है और स्टार कौन है ना, तो देखोगे स्टार को आप ध्यान से देखोगे तो ट्विंकल करेगा, लेकिन अगर जो वीनस को देखोगे तो वो ट्विंकल नहीं करेगा, वो सीधा सीधा एक ऐसे ल्यूमिनस लाइट की तरह ऐसे दिखेगा, एकदम जलता हुआ, बस नॉर्मल बल्ब की तरह दिखेगा। तो उसका वजह यही है। तो प्लैनेट जो होते हैं वो नजदीक होने की वजह से, क्लोजर होने की वजह से उनके अंदर जो लाइट एनर्जी है या रिफ्रैक्शन है वो इतना नहीं होता है जितना हमारा जो है स्टार के अंदर होता है, क्योंकि स्टार बहुत ज्यादा दूर होते हैं। स्टार जो है देखो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखते हैं, सोचो ना, इतने ज्यादा दूर होते हैं, इतने बड़े होने के बावजूद भी पॉइंट दिखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारा रिफ्रैक्ट करता है। ओके, अब यहां पे देखा जाए जो हमारा स्टार है उसकी पोजीशन जहां पे होती है वहां पे होती क्यों नहीं है। रियल में जो पोजीशन है, मान लो आप एक स्टार है, स्टार अपने को बनाना नहीं आता, आई एम सॉरी। तो ऐसे कैसे बनाते थे यार बचपन में, हाँ ये है। तो ये स्टार मान लो कहीं स्टार है बहुत दूर और आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये स्टार को देखना चाहते हो। अब क्या होगा कि ये ऐसे देखो, ये लाइट यहां से सीधा सीधा ऐसे आनी चाहिए थी, क्योंकि आप सीधा सीधा किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो। अब क्या होगा, यहां पे डेंसर मीडियम है, तो पहले नॉर्मल ऐसे बना लो, कहीं नॉर्मल बना लो, कहीं नॉर्मल बना डालो ना भाई, क्योंकि यहां पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, यहां पे हल्की हवा है ही नहीं समझ लो, तो यहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। लेकिन आपको क्या रहेगा भाई, जैसे जैसे अर्थ की तरफ आओगे वहां पे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा भाई, सीधा ना आकर थोड़ा मुड़ जाएगा, देखो ना। तो ये लाइट सीधा ना आकर कैसे हो जाएगी, ये सीधा नहीं आएगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, फिर ये सीधा ना आकर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, फिर ये सीधा ना आकर ये थोड़ा सा क्या है, मुड़ जाएगी। तो रियल में देखा जाए ये जहां पर रहेगा
आपको वहां पे दिखेगा ही नहीं। देखो ना, ये क्या करेगा, लगातार लगातार क्या होगा, मुड़ता जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा और आपको सीधा देखने की आदत होगी। तो यहां पे है एक्चुअल में, आप यहां से मान लो ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो आपके आंखों तक आएगी वो सीधा सीधा आएगी नहीं, वो मुड़ मुड़ कर आएगी, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है। तो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ आएगी। और आप यहां पे देखोगे तो आप टेढ़ा तो कभी देख नहीं पाओगे, तो आप सीधा देखोगे तो पता चला स्टार कहां है भाई, है यहां पर, लेकिन आपको दिखेगा कहां पर, ये आप यहां पर कहीं दिखेगा। तो ऑप्टिकली क्या होता है भाई, जब कभी भी स्टार के इर्द गिर्द में जो होता है, ऊपर जब जाओगे हाइट पर, तो वहां पे डेंसिटी कम होती है, ऐसे भी लिखोगे, डेंसिटी कम होती है एयर की। और यहां पे जैसे जैसे अर्थ की तरफ जाओगे डेंसिटी ज्यादा होगी। तो रेयर से डेंसर की तरफ आने पर क्या होगा, ये लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ जब मुड़ती जाएगी तो रियल में क्या होगा भाई, आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को सीधा तो नहीं देख पाओगे। तो रियल में ये मैं ऐसे नॉर्मल इसलिए बनाया था कि मान लो आप यहां पे एग्जैक्टली ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, तो सीधा सीधा दिखना चाहिए, लेकिन पहले ही ये मुड़ जाएगी। ये रियल में आपके आंखों तक ऐसा आ ही नहीं सकती है। तो ये सीधा 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 मुड़कर आएगी। तो मुड़कर आएगी तो क्या होगा भाई, रहा होगा यहां पर, और आपको दिखेगा क्या, आपकी आदत होती है देखने की किधर, सीधा सीधा। तो रहा होगा यहां पर, ओरिजिनल पोजीशन यहां रहा होगा, लेकिन आपको दिखेगा कहां पर, यहां पर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है। अच्छा, ये मूर्ति क्यों ऐसे पहुंच जाती है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, रेयर से डेंसर की तरफ लाइट आती है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हाइट स्टार की होती है वो स्टार की हाइट होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है भाई कि आपका एटमॉस्फेयर में जहां पे जब हाइट बढ़ने पर क्या होता है, जो एयर की डेंसिटी वो कम होती जाती है। तो डेंसिटी कम होने पर क्या होगा, जब ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ आएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो जहां पे ये पोजीशन रहेगा स्टार का जो पोजीशन रहेगा वो यहां पर दिखेगा ही नहीं, बल्कि क्या है भाई, एक इंसान यहां पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं यहां पर दिखेगा, है कि नहीं। तो इसको यहां पर कहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ऐसे मुड़ते हुए आ जाएगी, ये मुड़ते हुए आ जाएगी सीधा सीधा, लेकिन इंसान को कहां दिखेगा, सीधा सीधा दिखेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेट लाइन देखने की आदत होती है। तो वो दिखेगा ही नहीं, रियल में हाइट पर थोड़ा दिखने लगेगा, समझे। तो यही वजह होता है कि स्टार जो है हाइट पर दिखता है, क्योंकि ये क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। दूसरा बात यह है, हम लोग सन के बारे में, ये जो सनसेट हो या सनराइज होता है, तो सनसेट या सनराइज कोई भी इसमें से एग्जांपल ले लो, तो वो क्या होता है भाई, सनराइज अगर ले लिया जाए तो 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। तो 2 मिनट पहले क्यों दिखने लगता है, जैसे मान लो आप एग्जांपल के लिए यहां अर्थ पर हो, यहां अर्थ पर आप हो, यहां पर खड़े हो, और एक सन जो है आपको एग्जैक्टली यहां पे दिखेगा, क्योंकि आप सीधा सीधा देख सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी सीधा देखने की होती है। बात को समझो, आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो सीधा देखने की होती है। लेकिन रियल में सन कहां होता है भाई, सन यहां पे कहीं होता है, मतलब 2 मिनट पहले ही होता है। तो अभी निकला नहीं है, लेकिन आपको क्या होता है भाई, आप रियल में ये सन है, ये रियल पोजीशन सन का ये है, और आपको ये अपेरेंट हो रहा है, कि ये यहां पे सन है। तो पहले ही 2 मिनट पहले ही आप एडवांस हो, है कि इसीलिए हम इसको एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट बोलते हैं, डिलेड सनसेट। क्यों ऐसा वजह है, देखो आप रियल पोजीशन सन की यहां पे, अब होता क्या है ना, यहां पे डेंसर ज्यादा है और यहां पे रेयर ज्यादा है। तो अगर देखा जाए, एक नॉर्मल ऐसे बनाया जाए, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं नॉर्मल, तो लाइट को सीधा सीधा जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा भाई, ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल इसको लाइट सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था भाई, तो कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए था मान लो एग्जांपल के लिए, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई जब वाटर कोई भी नॉर्मली देखा जाए, अब ये इसको और इसको उल्टा है, देखो ना भाई, ये डायग्राम उल्टा है, मैं बता रहा हूं। यहां से मान लो मैं एयर से डेंसर की तरफ या डेंसर से एयर की तरफ जा रहा हूं, तो नॉर्मल से दूर जा रहा है ना, देखो नॉर्मल ये है अपना, नॉर्मल से दूर। तो लाइट क्या करेगी भाई, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इसको जाना था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी यहां पे, फिर नॉर्मल से दूर चली जाएगी यहां पे, फिर नॉर्मल दूर चली जाएगी यहां पर। तो कभी भी क्या होगा, ये लाइट जैसे जाना चाहिए था है यहां पर, लेकिन ये होगा क्या, कंटिन्यू फॉर्म में क्या होगा, सीधा इसको जाना चाहिए था। अगर देखा जाए तो सीधा, एकदम सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर की वजह से, डेंसर से रेयर की वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यू अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। आपको रियल में तो यहां है लेकिन दिखेगा यहां पर, क्यों? क्योंकि आप तो सीधा देखोगे ना, आपकी देखने की आदत सीधी होती है, तो ये अपेरेंट यहां पे होगा लेकिन रियल में यहां पे होगा। क्योंकि उसका वजह क्या है, नॉर्मली यहां पे लिख लो कि आप यहां पे हो तो यहां पे डेंसर ज्यादा है, यहां पे डेंसर कम है, एयर की डेंसिटी कम है, यहां पे डेंसिटी एयर की ज्यादा है। तो जब ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ जाओगे तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, तो बार बार नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो रियल में क्या होगा, एक टेढ़ी सी लाइन बन जाएगी। देखो ना, एक बेंडिंग लाइट बन जाएगी, एक ऐसे बेंडिंग लाइट बन जाएगी। तो ये क्या होगा, बार 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 क्या होगा, ऐसे मुड़ता मुड़ता मुड़ता, अगर देखा जाए तो और ज्यादा ऐसे मुड़ता हुआ चला जाएगा, ये ऐसे मुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये बार बार देखो ना ऐसे मुड़ता हुआ चला जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल की तरफ झुकता जाएगा। अगर इधर से बात कर रहा हूं मैं, तो इधर रेयर है, इधर डेंसर है, तो रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा। तो यहां पे है, तो रियल में सन तो यहां पे आप देख रहे हो, लेकिन आप सीधा तो देखिए, आप सीधा ही देख सकते हो ना, स्ट्रेट लाइन में ही देख सकते हो, तो आपको यहां पे दिखेगा। तो ये जो फासला होता है वो 2 मिनट का होता है। तो ये 2 मिनट पहले ही, ऐसा नहीं कि हमेशा ही दिखने लगेगा, 2 मिनट पहले ये चीजें स्टार्ट हो जाता है। 2 मिनट पहले, 3-4 मिनट रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा, तो वो डार्क रहेगा, तो पूरा पूरा लोगों समझ लो सुबह सुबह एकदम है। लेकिन जैसे 2 मिनट पहले ये चीज आपको दिखने लगेगा, ये ऑब्जर्व होने लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से सनसेट की भी सेम कहानी है। सनसेट में क्या होगा, सन डूब चुका है यहां पे, लेकिन आपको एहसास ही नहीं हुआ कि अभी डूब चुका है, मतलब सनसेट हो चुका है सनसेट, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कि सनसेट हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहां पे टेंशन ज्यादा है, अरे वही उसी चीज को ऐसे उल्टा कर दो यार, यहां पे टेंशन ज्यादा है, यहां पे कम है। तो आप जब देख रहे हो तो देखो सनसेट रियल में सन ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, तो ये बार बार नॉर्मल की तरफ मुड़ते 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 रियल में ये पोजीशन है, लेकिन आपको सीधा देखोगे तो ये सन का जो रियल पोजीशन है ये अपेरेंट है और ये हमारा रियल है। तो इस सनसेट में अगर देखा जाए ये हमारा अर्थ है भाई, सेम सबको, ये इसी चीज को उल्टा कर दो यार, सेम चीज आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन आपका हो रहा है, तो आप ये सन तो डूब चुका है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से आप कम डेंसिटी की तरफ हो और ये ज्यादा है, तो ये क्या होगा, सन का पोजीशन यहां पे आपको दिख रहा है, लेकिन रियल में है कहां, यहां पर है। तो आपको हमेशा आपको दिख रहा है कि अभी क्या है, आपको दिख रहा है कि डूब चुका है, सन तो गया, सनसेट हो चुका है, ये सनसेट आपको दिखेगा ही नहीं। देखो ना यहां पे पहुंच चुका है, देखो ऑलरेडी अगर देखा जाए ये सनसेट होता है, ये इसके नीचे अगर गया तो सनसेट हो गया, मतलब भाई सन हमारे नजर से तो गायब हो गया रियल में, इसका मतलब भाई सनसेट, सन का चले जाना, ठीक है, दूसरे जगह पे चले जाना, अर्थ हमारी रिवॉल्व हो गई, सन हमारी होरिजन से, अब ये सन यहां पे चला है, तो आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन रियल में क्या है, यहां पे है लेकिन दिख रहा है यहां पर तब तक। तो जब ये थोड़ा और नीचे जाएगा, तब जब ये पोजीशन यहां पे आ जाएगा तो आपको दिखेगा कि सनसेट हो चुका है। तो 2 मिनट ये पोजीशन, ये फासला 2 मिनट का होता है। तो उसका वजह क्या है, क्योंकि ये लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, तो आप लो डेंसर से हायर डेंसर की तरफ देखोगे तो ये नॉर्मल की तरफ झुकता झुकता ये क्या है, यहां पर एक्चुअल में पहुंच चुका है, लेकिन आपकी आदत सीधा सीधा देखने की है, तो आपको दिखेगा कि भाई ये अभी यहीं पर है। लेकिन जब थोड़ा सा और नीचे जाएगा तब ये थोड़ा सा हॉरिजन से नीचे चला जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ सन अभी डूब चुका, भाई सनसेट हो चुका। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो अब यहां पे वो पहुंचा है, यहां पे दिख रहा है, तो डूबे हुए तो उसको 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसलिए सन डिलेड होता है, सनसेट में डिलेड होता है। और ये यहां पर है लेकिन दिख रहा है यहां पर, देखो ना वही सेम चीज, यहां पर है लेकिन यहां पे दिख रहा था ना, वही सेम कहानी हुई ना, यहां पर है लेकिन दिख रहा है यहां पर, तो पहले ही निकला हुआ दिख रहा है, सनराइज दिख रहा है 2 मिनट पहले ही। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल है भाई, वो सनराइज सनसेट है। अच्छा रियल में पोजीशन की भी बात करो, देखो ये पोजीशन इसकी रियल में है, ये पोजीशन इसकी रियल में, ये हमारी रियल नहीं है, तो इसको अगर स्टार के फॉर्म में लेके आओ तो वही बात पड़ेगा कि एक स्टार है, यहां पे लेस डेंसिटी मोर डेंसिटी है, तो क्या होगा, जहां पे है वो वहां पे दिख ही नहीं रहा, उससे थोड़ा सा हायर दिख रहा है, तो जहां पे वो दिख ही नहीं रहा है वहां से उससे थोड़ा हायर दिखेगा, और क्या। तो एग्जैक्टली जहां पे रहता है वो वहां पे दिखता ही नहीं है, वो क्या होता है, थोड़ा सा हायर पोजीशन पर दिखता है। और क्योंकि वहां पे रेयर से डेंसर होता है और यहां पे क्या है, डेंसर से रेयर है, तो ये क्या है, यहां से अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा लोअर पोजीशन पर दिख रहा है, क्योंकि उल्टा है ना स्टार का, वहां पे रेयर से डेंसर होता है,
एटमॉस्फेयर ऊपर जाओगे हाइट पर तो डेंसिटी कम होती है और नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है, तो कम से ज्यादा की तरफ जाते हो तो क्या होता है भाई, जो हमारा डेंसिटी हो उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू बदलाव आता रहता है, ठीक है, ज्यादा होता रहता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा हायर दिखता है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे आप कम पोजीशन पर है और ये ज्यादा डेंसिटी पर है, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा लोअर पोजीशन दिखेगा। तो स्टार के केस में वो हायर दिखता है और सन के केस में ये लोअर पोजीशन दिखेगा, जो कि उल्टा कहानी होता है, ठीक है। स्टार में आप देखो, ये रट लो, ऐसे दिमाग में रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ है भी नहीं इसमें के अंदर दम। तो अगर स्टार के केस में देखा जाए तो रेयर से डेंसर, स्टार रेयर पोजीशन पे होता है और आप डेंसर पे होते हो। और अगर सन की बात करें तो आप डेंसर पर होते हो, आप रेयर पे होते हो और सन क्या होता है, डेंसर पे होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा हायर स्टार दिखता है और जो सन होता है वो थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे दिखता है। तो यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका बेस्ट एग्जांपल हमने बताया। और बाकी आपके नजर में कोई ऐसा स्टार कोई ऑब्जर्व करो और उसकी बातें हैं तो आप बताओ। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें आपको पूरा जवाब मिल जाएगा कि स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है, ये जो सनसेट सनराइज होता है भाई वो रेडिश क्यों है। लोगों की जो गलत फहमी है दिमाग के अंदर कि जो स्काई है ब्लू है इसलिए भाई, चूंकि वो ऐसा लग रहा है कि लोग बोलते हैं भाई ब्लू कलर का कोई छत है ऊपर रूफ है इसलिए स्काई ब्लू है। लेकिन एस्ट्रोनॉट से जब पूछा जाए तो वो बोलते हैं भाई स्काई तो आपका जो भी आसमान वो पूरा डार्क है। तो ये सब इसका जवाब आज पूरा मिलने वाला है। और एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था टिंडल, ठीक है, उन्होंने दिया था टिंडल इफेक्ट। तो ये सर हमारे, ये फिजिसिस्ट थे, तो सर हमारे पूरा केमिस्ट्री इसकी बताएंगे भाई टिंडल इफेक्ट है क्या। तो फिर इसका क्या कनेक्शन है ब्लू कलर से भाई, स्काई व्हाइट स्काई ब्लू, इससे क्या ताल्लुकात है, या फिर हमारा सनसेट या सनराइज जो है वो रेडिश क्यों होता है, उसका पूरा जवाब यहां से मिल जाएगा, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट से। देखिए, टिंडल इफेक्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। सिंपल सी बात है यार, एकदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई है इसको कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। किसके भाई, कैसे फैल गया, थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, उसमें टकराने की वजह से लाइट फैल जाता है। इसी फैलने को ही हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मैं बात करूं बच्चा, क्या सर, सन जो होता है हमारा, ये सन है हमारा, ठीक है भाई, सन है, प्यारा सा मुस्कुराता हुआ ये सन है, और यहां से क्या आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है। आपको पता है रास्ते में होता है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है सर, वही खाली जगह जहां पे कुछ नहीं है बेटा, ना हवा है ना कुछ डस्ट पार्टिकल है, कुछ नहीं है, पूरा खाली है, वहां से लाइट आई। लेकिन आप जानते हैं जैसे ही वो इंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, किसमें इंटर करेगी, एटमॉस्फेयर में बेटा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल कण हैं, इसके अलावा गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, बहुत सारे गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और डस्ट पार्टिकल जो है ना वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो कुल मिला के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, नॉर्मली बोला जाए तो इन स्मॉल पार्टिकल से लाइट टकरा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि ये छोटा एक स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, अब लाइट आई, आने के बाद इससे डेविएट हो गई, स्प्रेड हो गया, इस पर पड़ने के बाद ये स्प्रेड हो गई, फैल गई, इधर 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 उधर से फैल गई, इसे फैल गई। इसे फैलने को ही हम लोग बोलते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को ही बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर आपको डिफाइन करने बोले तो कैसे करोगे एग्जाम में, आप कर देना स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन रीजन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल के रीजन में, ठीक है, इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का फैलना थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो अभी जो ये लाइट स्कैटर हो रहा है ना बच्चों, ये यहां पे वैक्यूम में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहां एटमॉस्फेयर में हुआ। किसकी वजह से हुआ, पार्टिकल की वजह से हुआ, पार्टिकल की वजह से, मतलब पार्टिकल के प्रेजेंस में रहेगा तभी लाइट स्कैटर्ड होगा, और लाइट स्कैटर्ड होगा तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे, है ना, किसी इस पे स्कैटर्ड होगा तो ये चीज दिखाई देगी। अब इस चीज को टिंडल ने ऑब्जर्व किया कि यार किसी चीज पे अगर लाइट पड़ रही है ना तो वो चीज हमको दिख रहा है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ, और होने की वजह से उसका पाथ दिख गया हमको, उसका रास्ता दिख गया जिधर हो रहा है स्कैटर्ड, है ना, उसके डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखने लग गए। तो उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, जैसा कि सर ने बताया कि एक साइंटिस्ट का नाम है जो एक फिजिसिस्ट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे बेटा, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था टिंडल इफेक्ट को।
जो आप आपके घरों में भी देख सकते हैं। सुबह के टाइम में जब देखो खिड़कियों से रोशनी आती है, जब सूरज की लाइट आती है, सनलाइट आती है बेटा, तो धूल कण की वजह से वहां पे कुछ धूल कण रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वो आपको दिखते हैं ऐसे जा रहे जाते हुए जंगल में देखेंगे कहीं पे आपको ऐसा नॉर्मल से आपने देखा रहेगा फोटो, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट को आप नॉर्मली प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि केमिस्ट्री में आप जानते हैं जो भी मिक्सचर होता है हमारा, वो 3 तरह का होता है। मिक्सचर मतलब जो 2 चीजों से मिलकर बनी हो, है ना। अब वो 3 तरह का होता है मिक्सचर भाई, जिसको हमने नाम दिया है सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। क्या 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 मैंने बोला? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कोलॉइड, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। अभी देखिए, जैसे ये हमारा वाटर बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर बेटा वाटर है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर डालने वाला हूं सॉल्ट। क्या डालने वाला हूं? सॉल्ट, ठीक है। सर जरा मेरी हेल्प कीजिए आप सॉल्ट डालने में, सर की थोड़ी हेल्प लगेगी, है ना। तो ये अपना भाई सॉल्ट, सर ने सॉल्ट डाला, साथ में मेरे हाथ को भी गंदा कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सॉल्ट यहां पे देखा आपको? अभी देखो सर, जरा इसको आप मिला दीजिए। भाई एग्जैक्टली तो नहीं दिखेगा, लेकिन चलो इसमें एक फिजिक्स दिख रहा है, देखो जरा ये मार्कर, ये देख रहे हो क्या मोटा सा दिख रहा है? नोटिस कीजिए आप लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है भाई, क्योंकि मार्कर का जो साइज है देखो ना बड़ा सा दिख रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये। ओके, इसके अंदर डिटर्जेंट भी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसके अंदर सॉल्ट मिलाऊंगा तो ये हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, मतलब पूरी तरह सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो जाता है। इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। मतलब हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है कि वाटर के अंदर जगह होता है, स्पेस होता है, जहां पे ये सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके वहां पे जमा हो जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। तो इसीलिए मतलब उनका साइज, अगर मैं बोलूँ ना, साइज ऑफ पार्टिकल, और छोटे छोटे पार्टिकल है, उनका साइज बहुत छोटा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा 10 टू द पावर -9 मीटर, -9 मीटर। मतलब सर, मतलब 0.0012345678 मीटर, मतलब सोचो कितना छोटा, 0.00000001 मीटर, इतना छोटा होता है। तो इसलिए इसका साइज इतना छोटा होता है, तो स्कैटर कैसे होगा वहां पे, लाइट की स्कैटरिंग कैसे होगी, है ना। पार्टिकल इतना छोटा है। हमने क्या बोला, स्कैटर कब होगा? जब स्मॉल पार्टिकल्स लाइट के रास्ते में आएंगे, लाइट जा रही है उसके रास्ते में अगर आ जाएगा तब स्कैटर होगा। अब लाइट जो पार्टिकल है वो इतने छोटे हैं तो स्कैटर ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन के केस में अगर मैं टॉर्च वगैरह जलाता हूं, टॉर्च अगर जलाता हूं तो ये पाथ नहीं दिखेगा, है ना। सर जरा पकड़िए इसको, अभी देखिए, ये तो इसके अंदर थोड़ा डिटर्जेंट भी मिक्स हो गया है। अगर सिर्फ सॉल्ट होता तो नहीं दिखता, इसका मतलब अगर देखा जाए तो होमोजीनियस, अगर देखा जाए होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है भाई। हेट्रोजीनियस मतलब क्या? अलग अलग साइज के अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा मतलब सॉल्यूशन, तब तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा भाई। कहने का मतलब ये है ना सर। होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से अगर लाइट का पाथ, लाइट का रास्ता हमको विजिबल हो जाए, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, है ना। मतलब द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो अगर यही हम प्रैक्टिकल कोलाइड के साथ कर लें। अब कोलाइड का मतलब क्या होता है? तो कोलाइड का मतलब ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तो उसको बोलते हैं कोलाइड्स। यानी कि सर इसमें डिटर्जेंट मिला दीजिए। अगर इसका एग्जांपल सर देखें तो एग्जांपल अगर इसका मैं बोलूं तो इसका दूध वगैरह है ना, पानी के अंदर अगर मैं लो या ब्लड अगर रहे तो ब्लड अगर इसके अंदर डाल दिया जैसे आप बता रहे थे तो इसका पाथ ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, है ना। तो कोलाइड सोल्यूशन है जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है, कोलाइड्स जिनको बोलते हैं। अच्छा, कोलाइड के अंदर क्या खासियत रहेगी सर कि मतलब क्या ये नीचे तो बैठ नहीं जाएंगे, है ना, उसके अंदर मिक्स रहेंगे जैसे दूध है, तो इसके अंदर पाथ बरकरार रहेगा जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वैसे ही काम कर रहा होगा। लेकिन अगर इसके जगह पर धूल ले लिया जाए तब क्या होगा सर? अगर डस्ट पार्टिकल इसके जगह पे ले लेंगे तो क्या, डस्ट पार्टिकल का साइज भी बड़ा है, मतलब 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके अलावा वो डस्ट पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएंगे, सेटल डाउन, डिसेंटल डाउन, नीचे जाके धीरे धीरे बैठ जाएंगे, हाँ, जम जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। तो फिर क्या, कुछ रह ही नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि फॉग लाइट, हमने फॉग जब बहुत ज्यादा पड़ता है, ड्यूज सुबह सुबह जब ठंडक में,
तो हमने ये स्कैटरिंग देखा हुआ जो आपने बताया। और या डस्ट, बहुत ज्यादा डस्टी एरिया में जाओ तो रात में जब लाइट पड़ती है तो पूरा पूरा दिखता है, पूरा रास्ता दिखता है, तो उसके मतलब वो सस्पेंशन उसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। लेकिन ये कि कुछ देर बाद तो वो तो नीचे चला जाएगा, तो हमेशा तो ये रहेगा नहीं। लेकिन सस्पेंशन और कोलाइड में स्कैटरिंग देखा जा सकता है ना। थैंक यू। जैसे देखिए अभी देखा आपको सर ने अभी बताया, रात के टाइम में भी आपने देखा रहेगा जहां पे बहुत ज्यादा धूल आएगी, देखो मान लो आपके सामने से ट्रक जा रही है आगे और आप पीछे से जला रहे हो लाइट, हेडलाइट, तो देखना एकदम लाइट पूरा पूरा लाइट का पाथ विजिबल होगा धूल की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से। वो भी एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे अच्छा। तो भाई कोलाइड में होगा, सस्पेंशन में नहीं होगा। सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है भाई? मिट्टी, रेत और पानी का मिक्सचर, मिट्टी और पानी का मिक्सचर, तो उसमें नहीं देखेगा क्योंकि साइज भी इन पार्टिकल का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। दिखेगा, थोड़ा दिखेगा, नहीं बोल सकते। सस्पेंशन में थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। टिंडल इफेक्ट सबसे अच्छा कोलाइड में दिखेगा। तो अगर बोला जाए कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ टिंडल इफेक्ट किस में दिखेगा, कोलाइड्स में दिखेगा और सस्पेंशन में दिखेगा, कोलाइड में और सस्पेंशन में, सोल्यूशन में नहीं दिखेगा क्योंकि उनके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ टिंडल इफेक्ट ही है। टिंडल इफेक्ट का मतलब नॉर्मली वही लाइट का पाथ का दिखना, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हर जगह फैला हुआ है। अभी देखो ना, जैसे मैं बोलूं वाई स्काई इज ब्लू, ब्लू का कलर, ब्लू जो स्काई जो है उसका कलर ब्लू क्यों है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही ब्लू है। अब सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कैसे ब्लू है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल ने तो ऑब्जर्व किया, यहां पे तो ये अलग चीज है सर, तो वो ब्लू कैसे हो सकता है स्काई का कलर? तो देखिए इसको मैं नॉर्मली समझा रहा हूं कि जो मैंने क्या बोला कि जब लाइट पार्टिकल पे पड़ती है, छोटे पार्टिकल पे पड़ती है, तो वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो अभी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है ना बेटा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज के ऊपर कैसे? अगर साइज, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो, पार्टिकल का साइज बड़ा हो, ठीक, तो जब लाइट जाएगी ट्रैवल करेगी, तो वहां से क्या होंगे, वहां से सारे के सारे कलर, हम जानते हैं कि जो हमारा व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से बना होता है। ये आपको सर ने बताया डिस्पर्जन ऑफ लाइट में भी 7 कलर से बना होता है। तो जब व्हाइट लाइट बेटा जाती है, ट्रैवल करती है डस्ट पार्टिकल से, यानी कि नहीं बड़े बड़े पार्टिकल से, तो क्या होते हैं वहां से स्कैटरिंग होती है। किसकी? लाइट की स्कैटरिंग होगी, मतलब उस पार्टिकल से टकरा के वो फैल जाएंगे, ठीक है। तो फैलेंगे तो सारी की सारी जो लाइट है वो चारों तरफ फैल जाएगी, तो इसलिए हमको वो नॉर्मली व्हाइट दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और गैसेस बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लू लाइट स्कैटर होता है। अब ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगा, कौन सा लाइट? ब्लू लाइट, तो हमको क्या दिखेगा? ब्लू दिखेगा, और इसलिए स्काई ब्लू होता है। अब ब्लू लाइट कैसे स्कैटर होता है, क्या होता है, ये सब फिजिक्स की बात है भाई, तो बहुत हमारे फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे अभी कि कैसे क्या यहाँ पे ब्लू लाइट स्कैटर हो रहा है। तो सर ने तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया पूरा टॉपिक। अगर देखा जाए रियल में सारा चीज, अगर देखा जाए तो सारा चीज कंप्लीट है यहाँ पे। अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो सारा चीज कंप्लीट है। क्या भाई कि जैसे इन्होंने बताया कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स है वो गैसियस हैं, डस्ट है भाई, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं। स्मॉल पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, उनका जो सेंसिटिविटी होती है, अगर वो बोला जाए स्कैटर करने की जो टेंडेंसी होती है वो ब्लू कलर की जो है ज्यादा होती है। तो अगर देखा जाए, हमने पढ़ाया था भाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो न्यूटन बाबा ने किया था, है कि नहीं, प्रैक्टिकल किया था, हमने भी आपको दिखाया था। तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो उन 7 कलर्स में अपना 7 कलर होता है विबग्योर। तो देखा जाए वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों समझ लो 3 एक तरफ और बाकी ग्रीन, बाकी 3 एक तरफ रहते हैं। तो ये तीनों जो कलर होते हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर, इनके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको स्कैटर करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसलिए क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में सनलाइट पड़ेगी तो उस पर क्या होगा, वो पूरे स्कैटर कर देगा। तो स्कैटर करके अपने आंखों तक आएगा, है कि नहीं, अपने आंखों तक पहुंचेगा। तो अब जो कलर पहले पहुंचेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम यहां पे खड़े हैं, यहां पे सन अगर देखा जाए नॉर्मली, यहां पे अपना सन था, इसको मिटा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां सनलाइट यहां पे आया, एटमॉस्फेयर यहां पे है, पूरा डिफरेंट गैसेस हैं यहां पे भरी हुई है, डिफरेंट गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है। और आप यहां पे इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि रियल में कौन सा कलर आपको आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जब सन के जब आप जस्ट ऊपर होते हो, जब हेड आपके हेड पर सन होता है, तो ये जो सन है ये कैसा दिखता है मालूम है, थोड़ा व्हाइट टाइप दिखता है, ठीक है, व्हाइट और ब्लू दोनों टाइप दिखता है। उसका वजह क्या है, क्योंकि आपकी जो दूरी है ना वो सन से बिल्कुल हर तरफ बराबर है। हर तरफ बराबर होने की वजह से क्या होता है
ये जो कलर स्कैटर होके आ रहा है, तो मैंने बताया पहले से भाई कि जो सर नहीं बता रहे थे ये सारी बातें कि भाई जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर ब्लू की स्कैटर करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ये ब्लू कलर क्या होंगे भाई, पूरा पूरा स्कैटर होके तो आएंगे आपके आंखों तक, लेकिन चूंकि दूरी बराबर है, सन हर जगह से हर तरफ से आपके ऊपर बराबर है, इसकी वजह से जब बराबर लाइट हर जगह स्कैटर होती है, तो सर ही बता रहे थे कि अगर चारों तरफ से बराबर अगर स्कैटर हो जाए तो कलर कैसा दिखेगा भाई, व्हाइट दिखेगा। और अगर स्कैटर हो ही नहीं, मान लो यहां पे देखो स्कैटर हो रहा है, यहां पे लाइट ही स्कैटर नहीं हो रही, स्कैटर नहीं होगा तो वो ब्लैक दिखेगा। भाई जो कलर का स्कैटर होगा वही कलर आपको दिखेगा। रेड कलर का स्कैटर होगा तो रेड कलर दिखेगा, है कि नहीं? ग्रीन कलर का स्कैटर होगा तो ग्रीन दिखेगा। लेकिन अगर मान लो 7 कलर का स्कैटर हो रहा है, भाई 7 कलर स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए यहां पे 7 कलर है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि बराबर तरीके से आप दूरी एकदम बराबर है सन, तो यहां पे व्हाइट दिखेगा, थोड़ा व्हाइट टाइप दिखेगा। लेकिन मान लो यही सन यहां पे चला गया और आप यहीं पे हो एग्जाम्पल के लिए, हालांकि आप चाहते हो, आप अर्थ पे हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा क्या है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा डालते हो, ठीक है? तो यहां पे सन इत्तेफाक से है और आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब क्या होगा, ये नजदीक है, लेकिन पूरा पूरा स्कैटर होने के बाद ये जो पार्टिकल्स होंगे स्कैटर होने के बाद वो पूरा पूरा बराबर तरीके से नहीं जाएंगे चारों तरफ। जहां पे आपके सर पे यहां पे क्या होगा, ब्लू कलर जो होगा हमारा, यहां पे ब्लू कलर है भाई, तो मैंने पहले बताया यहां पे कि ब्लू कलर यहां भी आ रहा था, लेकिन बराबर होने की वजह से व्हाइट थोड़ा दिख रहा था, ब्लू दिख रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, देखा जाए यहां पे पार्टिकल्स है, मौजूद है भाई, तो यहां पे भी स्कैटर होगा, लाइट का स्कैटर होगा आपस में, ठीक है? स्कैटर होने के बाद जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो जो ज्यादा स्कैटर करेगा वो आएगा आपके पास। तो अगर देखा जाए, पहले बता रहे हैं सर, बार बार इसको बोले हुए हैं कि भाई जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करेंगे, तो कई कलर, 7 कलर यहां पे आते होंगे आपके आंखों तक, लेकिन जो ज्यादा पहले आ जाता है वो ज्यादा दिखता है। तो इसके सामने, ब्लू के सामने देखा जाए तो रेड किसी काम का नहीं है। इसका एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो ऐसे देखो, अगर मान लो दो लाइट यहां पे, एक रेड लाइट और एक ब्लू लाइट जलाओ, चालू करो, सेम वाट की बल्ब लाइट हो, ठीक है? अब आप क्या काम करो, इससे दूर जाते जाओ, पहले तो करीब रहोगे तो देखो ब्लू कलर आपके आंखों में ज्यादा चुभेगा, ये बात याद रखना। यही वजह है कि जो बोर्ड बनाया जाता है हाईवे पर भाई, देखोगे वहां पे ब्लू कलर का बोर्ड बनाया जाता है। नॉर्मली ब्लू कलर भाई देखो वहां पे मॉल वगैरह में ब्लू कलर का यूज बहुत किया जाता है, क्योंकि ब्लू कलर नजदीक से ज्यादा चुभता है, ठीक है? तो ये ब्लू कलर क्यों चुभता है भाई, क्योंकि वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर ज्यादा होता है, ऐसे समझो कि भाई ज्यादा स्कैटर होगा तो जल्दी जो ज्यादा तड़पता है वो जल्दी मर भी जाता है कि नहीं, जो बहुत ज्यादा उछलता है। तो यहां ब्लू कलर क्या होगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर टेंडेंसी होती है, तो जब नजदीक में रहेगा इससे दूर होते जाओगे तो रेड कलर कितना खामोश रहेगा, समझ लो, ये समझ लो वो कौन सा खरगोश और सर कौन सा कछुए वाली कहानी हो जाएगी, समझ लो कछुए की तरह रहेगा एक तरीके से। तो यहां पे जैसे जैसे दूर होते जाओ तो क्या देखोगे कि ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे क्या होगा, डल होता जाएगा, नॉर्मली से दूर होते जाओगे। लेकिन ये रेड कलर है ना, ये आपको लगातार दिखता जाएगा। उसका वजह क्या है भाई, क्योंकि जब नजदीक रहोगे तो ये बहुत ज्यादा स्कैटर होगा। तो स्कैटर होने के बाद क्या होगा, जैसे सर बता रहे थे कि स्कैटर होने के बाद क्या होगा, आपकी आंखों तक मान लो यहां पे पहुंच जाएगा जब नजदीक रहोगे। लेकिन इसकी भी एक टेंडेंसी, एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि जहां भी जाते जाओगे वो आपका ये जो ब्लू कलर होगा वो जाता जाएगा। उसका एक रेंज है कि मान लो जितने भी कलर हैं हमारे, जो विबग्योर जो कलर्स हैं, है कि नहीं, ये जो कलर्स हैं इनका एक रेंज है बेटा, ये जो ये कलर्स हैं इनका रेंज है कि भाई ये ब्लू कलर या वायलेट कलर या इंडिगो कलर्स। कोई भी तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि वायलेट कलर ही क्यों नहीं सर, तो वायलेट कलर आप बोल रहे हो सर ब्लू, तो ब्लू से पहले तो वायलेट और इंडिगो आता है। तो रियल में देखा जाए तो वायलेट और इंडिगो ये कलर जो है पहले ही से सन के अंदर, जो सन व्हाइट लाइट होती है उनके अंदर भी कम होते हैं, और हमारी सेंसिटिविटी भी इनको सेंस करने की टेंडेंसी भी हमारी आंखों में कम होती है, ठीक है? तो इसलिए हमें अब हमारा पहला कौन सा लाइट हो जाएगा भाई, ब्लू कलर हो जाएगा। तो जब इससे दूर जाते जाओगे तो ब्लू कलर क्या होगा, डल होता जाएगा। रेड लाइट क्या होगा, आपके आंखों तक ज्यादा आएगा। तो होता क्या है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो ये सबसे ज्यादा, ये जो ब्लू कलर होता है ये बहुत नजदीक में ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन जब दूर जाते जाओगे तो ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन रेड कलर है ना,
वो काफी दूर तक इफेक्टिव होगा। मतलब ज्यादा दूरी जाओगे तो ये सब धीरे 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 करके गायब होते जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन जो रेड कलर होगा वो आपके आंखों में क्या है, वो आपको आंखों में रिफ्लेक्ट करके लगातार, ठीक है, आता जाता जाएगा। तो इसी को हम लोग एक टर्म देते हैं बेटा, वो है वेव लेंथ। क्योंकि हमारी लाइट एक वेव है, मैंने बताया था शुरुआत में, ये हमारा वेव लेंथ होता है। तो ये वेव लेंथ की वजह से होता है, जिसका वेव लेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर तक दिखेगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो जाहिर सी बात है कम दूरी तक दिखेगा। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होता है बेटा तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। तो ब्लू कलर का जो फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है भाई, नॉर्मली अगर ऐसा समझा जाए, अगर एग्जांपल के लिए सर कैसे समझा जाए, आपके पास कोई है ऐसा एग्जांपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को समझने के लिए है? आप ही कोई एग्जांपल बोलिए। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए वही कि अब एक छोटा सा बच्चा हो, है? एक छोटा सा बच्चा हो और एक बड़ा सा खली वाला पैर हो, है? तो खली पैर एक रखेगा, आराम से पैदल चलेगा, और बच्चा क्या करेगा, उसके सामने दौड़ेगा। तो मान लो यहां पे खली है तो एक पैर यहां पे रखेगा, डायरेक्ट इतना लंबा है, यहां पे पहुंचेगा, और बच्चा यहां पे तो एक पता नहीं कितने कदम रखेगा बेचारा, तब जाके दौड़ते 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 तब जाके यहां पर एक पैर के बराबर हो पाएगा। तो ये वेवलेंथ, इसका एग्जांपल ऐसे है कि जैसे देखो खली ने एक पैर यहां पे रखा तो ये बच्चा है धीरे धीरे क्या कर गया, कई बार कई उसको कदम रखना पड़ा। तो अगर देखा जाए तो इसको तो एक ही बार मेहनत करना पड़ा, तो इसलिए वो क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ भाई, वेवलेंथ ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो बच्चा है उसको कई बार दौड़ना पड़ा उसको, तो दौड़ेगा तो जल्दी से थक जाएगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी वो क्या काम करेगा, नजदीक तो उसका ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, हलचल बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन दूर जाकर क्या करेगा भाई, ये थक जाएगा। लेकिन वेवलेंथ जिसका ज्यादा रहेगा वो ज्यादा दूर तक जा सकेगा, है कि नहीं, आराम से पैदल चलते चलते ज्यादा चला जाएगा। तो जिसका वेवलेंथ, ऐसे नॉर्मली समझो यार कि हार्ट बीट जो आपका होता है, हार्ट बीट नॉर्मली देखा जाए जब वो मशीन लगी होती है, सर जो डॉक्टर्स लोग तो इस्तेमाल ही करते हैं, है कि नहीं, मशीन जो होती है, तो देखो पहले ऐसे ऐसे हो रहा है नॉर्मल, जब देखते हो कि पेशेंट्स की हालत खराब हो गई तो देख टी 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 करने लगता है। तो ज्यादा बार जब क्या हो तो वाइब्रेट करता है, तो ज्यादा जब वाइब्रेट करेगा तो उतने ही दूर में क्या है, कई बार चला जाएगा, कई वेव बना देगा बेटा, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। तो जब ज्यादा चीज, ज्यादा धड़कन हुआ तो समझ लो खतरे से खाली है, तो जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। तो ये देखा गया है, ये न्यूटन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट में देखा ये चीज, कि जो रेड लाइट थी वो ज्यादा डिविएट नहीं हो रही थी, लेकिन जो ब्लू कलर थी वो ज्यादा डिविएट हो गई थी बेटा, ये अपने देखा था अच्छे से। तो ब्लू कलर जो है वो ज्यादा डिविएट होगी, तो जल्दी से क्या होगी, रास्ते से भटकते भटकते ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। लेकिन रेड कलर ज्यादा दूर तक जाएगी, और ज्यादा दूर तक रेड कलर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर एक लाइट कहीं पे जला, एक लाइट मान लो सन, सबसे बढ़िया फोकस है सन हमारा, अब अगर वो नजदीक में रहेगा तो जो ज्यादा इफेक्टिव है वो कौन है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर हमें, जो भी स्काई रहेगा वो ब्लू कलर दिखेगा। लेकिन अगर जब दूर चला जाएगा, अगर सन दूर चला जाएगा तो जो हमारा बचेगा कौन सा भाई, जाहिर सी बात है ब्लू कलर तो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता है, तो बचा रहेगा वो लास्ट वाले कलर्स, येलो ऑरेंज ग्रीन, ठीक है, येलो ऑरेंज और रेड कलर, ये दोनों, ये तीनों मिलकर आते हैं। इसलिए क्या होता है, देखो हमारा जो स्काई होता है वो रेड ऑरेंज येलोइश ये सब मिलाकर दिखता है, ठीक है। अगर यहां पे एक क्वेश्चन किया जाए सर, अगर मान लो कि अगर, चलो ठीक है, आप सपोज आप यहां पे हो, यहां पे आप हो, ठीक है फिलहाल, और आपको सन जो दिख रहा है वो रेडिश दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसी वक्त एक आपका दोस्त, मान लो दुबई में, आप इंडिया में हो और आपका दोस्त यहीं दुबई में 2.5 घंटा पहले, 2.5 घंटे उसका देखा जाए 2.5 घंटे का फासला है, तो जब आपका 4 बजेगा तो उसका 2 ही बज रहा है, तो आपको तो थोड़ा सा सन क्या है, रेडिश दिखेगा। लेकिन उस वक्त उसको क्या दिखेगा भाई, व्हाइट या बोल सकते ब्लू दिखेगा। तो अगर देखा जाए सारा कमाल किस चीज का है भाई, ये ऑब्जर्वर का दूर होने का है सब कमाल। सन से जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जब दूर जाएगा तो अब जाहिर सी बात है, लाइट तो हर जगह, लाइट तो ये सातों के सातों कलर मिलके एक तरीके से स्कैटर होकर आपके आंखों तक आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप कितना दूर पे हो। अगर आप सामने सामने पड़ जा रहे हो तो सारी लाइटें आ जा रही है, सारी लाइटें जा रही है तो व्हाइट हो जाएगा, तो व्हाइटिश दिखने लगता है। लेकिन थोड़ा सा दूर हो गए तो अब एक हावी कौन होगा कलर भाई, ब्लू कलर। तो जब थोड़ा सा दूर होते हैं तो ब्लू कलर। अब वही आदमी यहां पे पहुंचा हुआ है, सेम आदमी, आपका दोस्त, बात हो रही है लगातार, कैसे दिख रहा है तेरे को भाई, नहीं मेरे को तो रेडिश दिख रहा है। रेडिश क्यों दिख रहा है, क्योंकि वही लाइट यहां इसके आंखों तक आ रही है, लेकिन जब ये ब्लू आती आती बेचारी यहां पर क्या है, खत्म हो जा रही है,
और यहां पे सीधा सीधा आगे चलकर कौन सा भाई, ये अपना खली है कि नहीं, येलो ऑरेंज रेड कलर, ये धीरे 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 करके क्या होता है, ये चलते 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 आ रहे हैं। तो ये दूरी तक ज्यादा तय कर रहे हैं। एक ही वक्त में एक आदमी को व्हाइट दिख सकता है सन, अगर अंदाजा लगाया जाए एक वक्त में, जस्ट एक ही टाइम में 12:02 में, मान लो एग्जांपल के लिए, आपको एक आदमी को पूरी दुनिया में 3 आदमी आपके दोस्त रहे, एक आदमी को व्हाइट दिखेगा, एक आदमी को ब्लू भी दिख सकता है और एक आदमी को येलोइश दिख सकता है, रेडिश दिख सकता है। उसका वजह क्या है, सब कुछ स्कैटर्ड तो यहां पे लाइट हो ही रही है, लेकिन जो कलर जो नजदीकी डिपेंड कर रहा है ना, अगर जो आदमी नजदीक में रहेगा, सर के ऊपर रहेगा, उसका स्कैटर बराबर हुआ तो व्हाइट दिखने लगा। जो थोड़ा सा दूर हुआ तो उसमें ब्लू कलर ज्यादा हावी हुई भाई, ज्यादा नजदीक में काफी इफेक्टिव होती है तो ब्लू कलर दिखने लगा। और जो ज्यादा दूर हुआ तो ब्लू तो गई, काम से गई, अब बचे कौन से हुए, लास्ट वाले 3 कलर, तो येलो ऑरेंज रेड। तो ये व्हाइट स्काई इज ब्लू, तो उसका वजह क्या है, स्काई ब्लू कहां पे है, जहां पे आप देख रहे हैं नॉर्मली, तो वहां पे आप क्या है, बहुत काफी करीब होते हैं एटमॉस्फेयर के, सन जो होता है सन के काफी करीब होते हो, तो जब करीब रहोगे तो हमारा जो वॉयलेट है, जो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, तो इसलिए आपको आपके आंखों तक स्कैटर होकर कौन सी ब्लू कलर आती है। लेकिन जब दूरी होती जाएगी वैसे वैसे कलर बदलता जाएगा, नॉर्मल सी बात है। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि 2 लाइट ले लिया जाए भाई, एक रेड एक ब्लू, और उससे दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये फेंट होता जाएगा ब्लू कलर, और रेड क्या आएगा, आपके आंखों तक कंटिन्यू जाता रहेगा। यही वजह है कि जो सिग्नल वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं रेड लाइट, कहीं ना कहीं यही वजह होता है। इंडिकेटर में येलो, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, बहुत होगा तो येलो कलर, इससे ज्यादा नहीं जाते सर। लेकिन आप देखे होंगे सर, मैं बोल रहा हूं, आप ऑब्जर्वेशन किए होंगे कि जहां भी बोर्ड वगैरह जो होता है, बोर्ड वगैरह बना होता है, तो देखे होंगे ग्रीन कलर, ठीक है, ब्लू कलर के बोर्ड अक्सर बने होते हैं और वो दिन में भी दिखते हैं, है ना। अभी आपने बाजू में नीचे ही हम लोग देखे कि बोर्ड कभी भी देखोगे रेड कलर का, अगर बेटा दिन में एकदम 12 बजे दिन में अगर रेड कलर का बोर्ड ऐसे चालू कर दो, जो आजकल डिजिटल बोर्ड चल रहा है, नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ग्रीन कलर दिख रहा है, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं ये नजदीक से काफी इफेक्टिव होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। लेकिन बेटा यही लोग अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होगी कि वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं, क्योंकि भाई हमारे आंखों के अंदर कुदरत ने सेंसिटिविटी ही नहीं देगी तो हम क्या करें। अरे भाई बहुत सारे कोई ऐसा जानवर है जिसको हर कलर नहीं दिखता होगा, 7 कलर, मेरी तो बायोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है क्या कोई कलर, कोई एनिमल और वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कौन सेल। मैंने जो हिमालय बताया था कि रेटिना के ऊपर होता है लाइट सेंसिटिव सेल, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। अब रॉड सेल्स जिसमें होते हैं वो डिम में देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं, और कोन जो होता है वो लाइट को बताता है। कोन जो होता है वो मतलब लाइट के लिए है, ब्राइट चीज में दिखेगा आपको और लाइट को दिखेगा। तो जिसमें कोन ज्यादा होता है उसमें लाइट को सेंस करने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। मान लो कि मेरे रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल में कोन सेल्स बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लाइट्स बहुत अच्छे से दिखेगा, जो भी कलरफुल चीजें हैं वो बहुत अच्छी दिखेगी। अगर रॉड ज्यादा हो गया तो मुझे अंधेरे में सारी चीजें दिखेगी, मतलब मैं अंधेरे में भी देख पाऊंगा। जो उल्लू के अंदर होता है, ऑयल के अंदर होता है, उसमें रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है, कभी कभी एक बीमारी होती है जिसमें मतलब नॉर्मली 2 कलर एक जैसे ही दिखते हैं, तो वो इसी केस होता है, कोन सेल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन का कमाल है। जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कि भाई रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, ये सारी चीजें सर ने आपको बताया कि किस तरह होती हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि देखो, जैसे मैं बात करूं, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई देख रहा है, ठीक है, हमको, और यहां से लाइट जा रही है और कंटिन्यूसली लाइट स्कैटर हो रही है, ठीक है। यहां पे पार्टिकल है और ये लाइट स्कैटर हो रही है, आप ध्यान दीजिए, यहां पे स्कैटर हो रही है, ठीक है। दूसरी ये लाइट है बेटा, ये भी स्कैटर हो रही है, ठीक है। अब ये तीसरी लाइट है, ये भी स्कैटर हो रही है। अब क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग यहाँ पे हो रहा है, स्कैटरिंग का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे ज्यादा, और ये कलर है ब्लू, तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसलिए ब्लू कलर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये ऑब्जर्वर है, इसको देखना है कलर को। अब ये कलर जैसे मैंने बताया ना, रेड कलर का ले लो, ब्लू कलर का ले लो, भाई आप लाइट दोनों का सारा चीज सेम रखो, सोर्स वही चीज। मान लो ये एल्यूमिनियम का टॉर्च है, ये भी एल्यूमिनियम का ही लो, इसका बल्ब इस चीज का, इसका भी बल्ब इसी चीज का लो, उसके अंदर करंट भी सेम रखो, उसका पावर भी सेम रखो कि एक 1 वैट या 2 वैट जो भी है सेम रखो। उसके बाद आप इसे दूर जाते जाओ। एक वक्त ऐसा है कि ब्लू नहीं दिखाई देगा आपको, या फेंट दिखाई देगा, लेकिन रेड फिर भी दिखाई देगा। यही वजह है कि रेड आराम से ऑब्जर्वर तक चला जाता है, जबकि ग्रीन ये सब नहीं जा पाते हैं, ब्लू तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब सबसे ज्यादा स्कैटर्ड जो होता है वो ब्लू, इंडिगो और
सॉरी वायलेट इंडिगो और ब्लू कलर होता है। और वायलेट इंडिगो को हमारे जो कोन सेल्स हैं जो सेंस करते हैं किसको, लाइट को, उसके अंदर वायलेट और इंडिगो को सेंस करने की उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वायलेट और इंडिगो कलर हमको उतने अच्छे से नहीं दिख पाता है, लेकिन ब्लू कलर बहुत अच्छे से नोटिस कर पाते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल सर ने आपको खली खली बोल के बोला, बहुत से बेस्ट एग्जांपल, मतलब कि ब्लू कलर ही स्कैटर क्यों होता है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से समझना कि क्या बोला सर ने आपको कि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दिखेगा। तो यही था बेटा कि क्या रीजन है हमको कि स्काई ब्लू दिखता है, क्या रीजन है कि भाई हम एक ही यहाँ पे सन एक ही जगह पे रहता है, ऑब्जर्वर अलग अलग जगह पे रहते हैं, है ना, यानी कि हम शाम में देखते हैं तो हमको कैसा रेडिश दिखाई देता है, लेकिन हम जब दोपहर में 12 बजे देखते हैं तो हमको सूरज ऊपर में व्हाइट ब्लूइश दिखाई देता है। तो इसका क्या रीजन है सर ने आपको बताया, मैंने भी आपको बताया, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन रह गया होगा इससे रिलेटेड, पूरा टिंडल इफेक्ट हो गया हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई स्काई इज ब्लू, है ना भाई, शाम के टाइम में डार्किश क्यों दिखता है ना, सनसेट के टाइम में या सनसाइन के टाइम में तो क्यों दिखता है, देखा हमने कि भाई येलो ऑरेंज रेड जो है ना वो पहुंच पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लू इतना ज्यादा ब्लू स्कैटर होगा ब्लू पहुंच ही नहीं पाएगा, रेड पहुंचेगा इसलिए रेड दिखेगा। तो ये सारी चीजें थी पूरी ओवरऑल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। इसी के साथ मुझे लगता है सर लेसन जो है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। लेसन में कुछ नहीं रहा बेटा, पूरी तरह बहुत ईमानदारी से हम दोनों ने मिलकर इस पूरे लेसन को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो बच्चे मजे करते रहो और पढ़ते रहो, और याद रखना लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो बोर्ड में आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो तैयारी करे रहो और इंतजार करो, बोर्ड क्वेश्चन लाएंगे तुम्हारे लिए और उसको सॉल्व करेंगे तो और मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।